हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए फिर से जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ जो दोस्तों आपके एसएससी एमटीएस 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो दोस्तों 243 खा में। और पूछा है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ से लागू हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 1959 में राजस्थान के नागौर से लागू हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर पंचायती राज दिवस पूछा जाए तो दोस्तों वो आपको ध्यान रखना है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, काबुलीवाला पुस्तक किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये लिखी गई रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा। और पूछा जाए कि ये दोस्तों कब लिखी गई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1892 में ये लिखी गई थी। आपको ध्यान रखना है रविंद्रनाथ टैगोर है, इनकी पुस्तक थी गीतांजलि। इसके लिए दोस्तों इन्हें सर्वप्रथम 1913 में नोबेल पुरस्कार विजेता है, यानी इन्हें इसी पुस्तक पर सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला है। और भारत में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति भी यही हैं। बात करते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। दोस्तों आपको पता ही होगा इनकी एक पुस्तक है आनंद मठ, जिससे दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा गीत है यानी राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो लिया गया है। जयशंकर प्रसाद जी की बात करते हैं दोस्तों, इनकी एक पुस्तक है कमायनी, जो इनका महाकाव्य वो दोस्तों काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजित यानी कहाँ पे हुआ था। दोस्तों ये सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ था। तो दोस्तों ये भारत की नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। अगर दोस्तों 2024 में पूछा है तो 2024 में दोस्तों ये ब्राजील में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, वेतन आयोग यानी 7वां वेतन आयोग भारत में किस वर्ष लागू किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। अगर बात करते हैं दोस्तों 8वां वेतन, तो दोस्तों आपको पता होगा कि 8वां वेतन अगले वर्ष लागू होने जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ब्लैक रिवोल्यूशन यानी काली क्रांति किससे संबंधित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये कच्चे तेल उत्पादन से संबंधित है। अगर पूछा जाए हरित क्रांति तो दोस्तों आपको पता ही होगा हरित क्रांति दोस्तों कृषि से है, श्वेत क्रांति दोस्तों दूध से, और बात करते हैं गोल क्रांति तो दोस्तों ये आलू उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, साबरमती आश्रम किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो दोस्तों साबरमती आश्रम है ये दोस्तों गांधी जी द्वारा स्थापित किया गया था 1917 में। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं 1917 तो दोस्तों आपको पता होगा कि गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम अपना पहला सत्याग्रह भी चलाया था 1917 में। जो कौन सा था तो दोस्तों वो था चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी का गठन किस वर्ष किया गया था, यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण। तो दोस्तों इसका किया गया था 2010 में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रुक्मणी देवी अरेंडल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये है दोस्तों भरतनाट्यम में से। और भरतनाट्यम के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि ये दोस्तों कुचिपुड़ी से भी हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं भरतनाट्यम में कहाँ से। तो दोस्तों ये से सबसे पुराना नृत्य शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। ये है दोस्तों तमिलनाडु से, जो दोस्तों मंदिरों को समर्पित है। इसका पुराना नाम सदर है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो दोस्तों मुद्राएं होती हैं सर्वप्रथम होती है आला रुपये, लास्ट वाली होती है तिल्लाना। ये आपको ध्यान रखना है। कथकली की बात करते हैं तो दोस्तों कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों दोस्तों केरल के। उड़ीसी की बात करते हैं तो ये उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का है। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं तो इसका क्वेश्चन आप कमेंट में बताना। ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। तो दोस्तों पहले भारतीय गवर्नर पूछे जाए तो दोस्तों वो थे सीडी देशमुख, जिनके समय दोस्तों आपको ध्यान रखना है भारत में पहली बार विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी हुई थी। वो हुई थी दोस्तों 1946 में। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक की अगर स्थापना पूछी जाए तो दोस्तों वो हुई थी 1935 में। अगर राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो दोस्तों वो हुआ था 1949 में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों जो 1916 का अधिवेशन है ये दोस्तों क्यों इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए इसमें दोस्तों जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस थे उन दोनों ने दोस्तों सम्मिलित रूप से भाग लिया था। और जो दोस्तों कांग्रेस का पहले विभाजन हुआ था वो भी एक हो चुका था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसकी जो अध्यक्षता की थी वो थी इसी मजूमदार यानी अंबिका चरण मजूमदार जी ने। 17 में बात करते हैं तो दोस्तों 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी
बेसेंट जी ने अध्यक्षता की थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ये आपको ध्यान रखना है। गांधी जी ने सिर्फ एक ही अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, वो था दोस्तों बेलगाम का अधिवेशन 1924 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल जो दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, भारत में पहली बार किस वर्ष लागू हुआ था? तो दोस्तों ये अब तक 3 बार लागू हो चुका है, जिनमें से दोस्तों पहली बार 1962, दूसरी बार दोस्तों 1971 और तीसरी बार दोस्तों 1975 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कि वित्तीय आपातकाल, तो अभी तक दोस्तों एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मैग्ना कार्टा किस देश से संबंधित है? जो दोस्तों मैग्ना कार्टा है वो आपको ध्यान रखना है, जो पहला जो इंग्लैंड का जो मौलिक अधिकारों का पत्र था, उसे दोस्तों मैग्ना कार्टा कहा गया था, तो दोस्तों ये इंग्लैंड से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तो दोस्तों इसकी स्थापना 1946 को हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ये है दोस्तों हेग में। इसमें शामिल होने वाले पहले जो दोस्तों भारतीय थे वो आपको ध्यान रखना है, बेनेगल रामा राव थे, और इसके दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पहले जो भारतीय हैं वो दोस्तों नागेंद्र सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान है? तो दोस्तों वो अनुच्छेद 2930। अगर पूछा ये किस भाग में, तो दोस्तों ये तीसरे में यानी मौलिक अधिकार में ही है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अनुच्छेद 14, तो दोस्तों आपको पता ही हुआ, इसमें दोस्तों जो समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, धनराज पिल्ले किस खेल से जुड़े हैं? तो दोस्तों जो धनराज पिल्ले हैं ये दोस्तों हॉकी टीम के पूर्व कप्तान भी हैं, ये आपको ध्यान रखना है, यानी ये दोस्तों हॉकी से संबंधित हैं। प्रश्न दोस्तों, शक संबंध किस शासक के शासनकाल में शुरू हुआ था? तो जो दोस्तों शक संबंध है वो आपको ध्यान रखना है कि कनिष्क के शासनकाल में शुरू हुआ था, नहीं कनिष्क ने शुरू किया था। कनिष्क है वो आपको ध्यान रखना है कि ये दोस्तों जो शार वंश है उसका एक शासक था, जिसके दोस्तों जो संस्थापक थे वो थे दोस्तों कुजुल कडफिसेस। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस भारतीय वैज्ञानिक को फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिकल्स कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो कहा जाता है नरेंद्र सिंह कफानी को, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं सीवी रमन, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत में पहले ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें दोस्तों सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो शेरशाह सूरी है इसकी मृत्यु दोस्तों कालिंजर के युद्ध में यानी कालिंजर के किले को जीतने के चक्कर में हुई थी। कब हुई थी? तो दोस्तों वो हुई थी 1545 में। आपको ध्यान रखना है इसने जो दोस्तों तोप से गोले छोड़े थे वही दोस्तों जो किला था उसकी जो दीवार थी उससे टकरा कर वापस आ गया था, जिस कारण दोस्तों इसकी मृत्यु हो गई थी। आपको ध्यान रखना है इसने जो दोस्तों जो प्रमुख युद्ध लड़े हैं वो दोस्तों चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध, ये दोनों दोस्तों इसने हुमायूं के साथ लड़े हैं। चौसा का युद्ध वो दोस्तों 1539 में, आपको ध्यान रखना है इन दोनों युद्धों में इसी की विजय हुई थी, और कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्लांक नियतांक की इकाई क्या है? तो जो दोस्तों प्लांक कांस्टेंट यानी प्लांक नियतांक है इसकी इकाई होती है जूल सेकंड। अगर पूछा जाए कि दोस्तों इसका मान क्या होता है, तो दोस्तों इसका मान होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कोलायत उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो दोस्तों कोलायत उत्सव है ये आपको ध्यान रखना है राजस्थान का काफ़ी फेमस उत्सव है। अगर राजस्थान के अन्य उत्सव की बात करते हैं तो दोस्तों बूंदी उत्सव, मत्स्य उत्सव और दोस्तों घंडगोर, ये दोस्तों काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं जो दोस्तों राजस्थान के ही हैं। प्रश्न दोस्तों, अकबरनामा और आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो आईने अकबरी और अकबरनामा है ये दोस्तों अबुल फजल द्वारा लिखी गई हैं। जो आपको ध्यान रखना है कि ये दोस्तों जो दोस्तों अकबर थे इनके दोस्तों नवरत्नों में भी शामिल थे। फैजी की बात करते हैं तो दोस्तों आपको फैजी के बारे में ध्यान रखना है कि ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। इब्न बतूता की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आने वाला ये
विदेशी यात्री था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बदायूं की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसने दोस्तों रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। तो दोस्तों यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया हो। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको ये वीडियो और क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।